वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यह नंबर सिस्टम का जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के प्रश्न को संकलित किया गया है और ये लेक्चर नंबर चौथा है। इसका पहले का 3 लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के देख लीजिए। और दूसरा ये कि व्हाट्सअप नंबर प्लेलिस्ट में दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जा कर के आप उससे जुड़ जाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। आइए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है। अंकों 0, 9, 8, 5 तथा 6 के ये 5 अंक दिया हुआ है। इनका प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बनानी है, जबकि कंडीशन है कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता है। डबल से हमें रिपीट नहीं करना है। ध्यान दीजिए, इसमें जब छोटे की बात करें तो छोटा अंक सबसे पहले लिखते हैं। इसमें छोटा अंक 0 है, लेकिन हम 0 को इसलिए पहले नहीं लिख सकते क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले हम लिखेंगे छोटा अंक, इसमें 5 है, 5 लिखेंगे, उसके बाद में 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद में उससे बड़ा अंक देखेंगे कि कौन सा है। 6 है तो 6 लिखा, और 8 है तो 8 लिखा, फिर उसके बाद में 9 है तो 9 लिखा। ये 5 अंकों की छोटी संख्या बन गई। देखिए इसमें आंसर अपना कौन सा है। सी इसका उत्तर सही है, क्योंकि 50689 यही सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर। निम्नलिखित में से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का चयन कीजिए। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है। ध्यान दीजिए, इसमें पहले बड़ी पूछा है तो बड़ी संख्या, फिर उसके बाद में छोटी पूछा हुआ है तो छोटी संख्या देखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए, इसमें हजारवें स्थान पर क्या है, तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या 5 होगी, वही होगी। अब 5 के बाद में इसमें 8 है और इसमें 4 है, तो ये बड़ी संख्या आपकी होगी 5, 8, 0, 1 और 9। अब छोटी संख्या देखिए कौन सी होगी। 1 है तो यही सबसे छोटी संख्या होगी। 1, 3, 00 है और 7। देखिए कौन से ऑप्शन में है। पहला ही ऑप्शन ए इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर है। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में हमें सजाना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद में बड़ा, उससे बड़ा। अब देखिए इसमें सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1, 2, 5, 7, 6। अब देखिए जिस तरफ में मुंह खुला रहे वो बड़ा होता है और जिस तरफ मुंह बंद रहे वो छोटा होता है। अगला देखिएगा, इसमें यहाँ 7 है, 6 है, 5 है, तो 5 वाला आ जाएगा 5, 6, 7, 2, 1। अब इससे बड़ा कौन सा है, 6 वाला है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। देखिए कौन सा है इसमें, ये 1 नंबर, फिर 5 वाला है, 6 का, फिर 7 का। यही आपका उत्तर सही होगा, यही बढ़ते क्रम में है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। देखिए 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याओं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है कि संख्या है 1 या बी 2, सी 3 और डी 4। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वह अभिष्ट संख्या कौन कौन सी होगी। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्या और वो भी 2 अंक की होना चाहिए। तो 2 अंक में पहला अभाज्य संख्या 23, और फिर उसके बाद में दूसरा होगा 37, और फिर उसके बाद में 53, और एक और होगा आपका 73। ध्यान दीजिए, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये 30 और
ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या से, इकाई के स्थान पर भी अभाज्य संख्या से बनी हुई है, और जो दहाई के स्थान पर है इनके, ये भी अभाज्य संख्या ही है। तो 1, 2, 3 और 4 अपना उत्तर डी सही होगा, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या ऐसी 2 अंक में बनी हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न 32 नंबर। सभी अंकों 3, 2, 0, 9, 7 का प्रयोग करके 6 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर उनका योग लिखिए। अंकों को दोहराया जा सकता हुआ है, ये चीज़ कंडीशन दिया हुआ है, अंकों को आप दोहरा करके और लिख सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करें। बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। 5 अंक लिखा हुआ है, तो हम 9 और 1 और 9 डबल इसको कर देते हैं। उसके बाद में 7, 3, 2 और 0, 6 अंक का हो गया। अब छोटी से छोटी संख्या कहा हुआ है, तो छोटी संख्या अपना हो जाएगा 2, 0 को यहाँ हम डबल कर देते हैं, और फिर उसके बाद में कौन सा अंक दिया हुआ है, 2, 0, 0, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। अब इनका क्या कह रहा है, योग निकालना है। जोड़ दीजिए, 9 होगा 7 और 2, 9 होगा 3 और 3 6 होगा, 7 की 7 होगा, 9 का 9 होगा और 9 2 11 होगा। देखिए 11,7,9,6,9,9 कौन सा है, 11,7,9,6 और 9,9,9,6 और 9,9,11,9,7, सॉरी ये नहीं होगा, 9,7 चाहिए, ये बी वाला अपना उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। देखिए, निम्न संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए कौन सा है बड़ा अंक, इसमें है 4 है, 4 है, 4 है, ये 2 है यहाँ पर, तो यही बड़ा अंक होगा। 4, 2, 3, 0, 0, 1, ये बड़ा हो गया। अब इससे छोटा देखिए 4, 0, 3, 3 और 4, 0, 0 है, ये हो जाएगा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो जाएगा। तो दूसरे में आएगा 4, 0, 3, 2, 0 और फिर इससे छोटा हो जाएगा 4, 0, 0, 2, 3, 4। देखिए कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, 4, 2, 3, 0, ये सी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यदि इसमें कहा हुआ है कि इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी यदि 2 और 5 का गुना हम करेंगे तो 10 आएगा और इकाई के स्थान पर 0 आएगा। बाकी किसी भी संख्या में हम 0 का जब गुना करेंगे तो 0 ही अपना उत्तर आता है, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर में है कि 51 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, जो कि मैंने बताया था मोबाइल नंबर आपको 44 22 32 23 21 बताया था। 44 22 32 23 और 21। ध्यान दीजिए, इसमें 51 से लेकर के और 80 के बीच में पूछा हुआ है कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसमें ध्यान दीजिए, एक होगा 53, दूसरा होगा
59, तीसरा 61, 67 आता है और 67 के बाद में 71 आता है, 73 आता है और 79 आता है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 होगा, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा। अगला है 36 नंबर प्रश्न। सभी तीन संख्याओं 22, 78, 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है सभी अभाज्य संख्याएं हैं, बी है सभी सम संख्याएं हैं, सी है 11 का गुणज है और डी सभी भाज्य संख्याएं हैं। देखिएगा, ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या हैं, तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 11 में 11 का भाग 22 में चला जाता है, अर्थात 2 का भाग चला जाएगा और 11 का भाग चला जाएगा, 78 भी कट जाएगा, 99 भी कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। बी है सभी सम संख्या है, नहीं, 22 और 78 तो सम संख्या है, लेकिन 99 जो है वो विषम संख्या है। सी है सभी 11 के गुणज हैं, तो ये 11 का गुणज है, ये भी 11 का गुणज हो जाएगा, लेकिन 78 11 का गुणज नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी सही है, सभी भाज्य संख्या है, क्योंकि सभी में भाग चला जाएगा। 37 नंबर देखिए, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा? अब इसमें जो सम संख्या बड़ी संख्या 5 अंकों की होती है तो हम 5 9 लिख लेंगे, 5 9 लिख लेते, लेकिन ये कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि सम संख्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम एक यहाँ पर 8 लगा लेंगे, ये सम संख्या हो गई। अब कह रहा है 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है, तो हम 1 और 4 जीरो होता है, 1 2 3 और 4 जीरो होगा छोटी संख्या, लेकिन ये कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि विषम होना चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ पर 1 1 2 3 और 1 1 लगा लेंगे। अब इन दोनों का अंतर कह दिया है कि अंतर ज्ञात कर दीजिए। 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। उत्तर देखिए 8 99997 है, 8 99997, बी वाला उत्तर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 16095 है, यदि उनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब रही बात दो संख्या जो दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और एक संख्या दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका कुल गुणनफल निकल जाता है, तो हम सीधा 1609 और 5 में यदि डिवाइड कर दें 145 से, तो अपना उत्तर क्या आएगा? भाग कर दीजिए 16095 में 145 का एक बार जाएगा 145 लिखिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा और ये कट जाएगा, 1 अंक उतार देते हैं, 9 उतर जाएगा, फिर एक बार जाएगा 1 4 और फिर 5, 4 बचेगा, उसके बाद में 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये कट जाएगा, उसके बाद में 5 उतार दीजिए, 1 और आ जाएगा 145, ये दोस्तों कट जाएगा, 111 अपना आंसर आएगा। देखिए 111 कौन सा है? डी वाला उत्तर इसका सही है, भागफल जो है वो 111 आएगा, ये डी उत्तर इसका सही होगा। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या का अंतर। दोस्तों, ये जितने अंक की बड़ी संख्या कहे और जितने अंक की छोटी संख्या कहे, बड़ी संख्या यदि कहे उतना 9 लगा लीजिए और छोटी संख्या कहे उससे एक कम 0 लगा दीजिए, 1 लगा करके। अब ये कह रहा है 4 अंकी होना चाहिए, तो 4 को 9 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी, छोटी से छोटी 4 अंकी, ये छोटा पूछा हुआ है, माफ़ करना दोस्तों, छोटा पूछा हुआ है। तो 4 अंक की छोटी संख्या आपका हो जाएगा 1 और 3 0। ये 4 अंक की छोटी संख्या हो गई। और 5 अंक की बड़ी संख्या बोला है, तो 5 अंक की बड़ी संख्या यानी कि 5 ठो 9 लिख देंगे। अब इनका कहा है, इनका अंतर दोस्तों घटा दीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 5 बार 9 लिख लीजिए और घटा दीजिए 1 0 0 0। ये 9 9 9 बचेगा, 8 बचेगा और 9 9 8 999। देखिए कौन सा है, 9 8 999, बी इसका उत्तर सही है। आइए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। दोस्तों, 6 अंकों की यदि छोटी संख्या लिखेंगे हम, 1 और 5 0, 1 2 3 4 और 5 0 होगा। और 4 अंकों की यदि बड़ी संख्या लिखेंगे तो 4 बार 9, 1 2 3 और ये 4 बार 9 हो जाएगा। इनका अंतर पूछा है, घटा दीजिए। 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से फिर 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ जो 10 बचा था, एक कैरी चला गया था, अब यहाँ पर बच गया 9। देखिए 9 0 0 1, ये ए उत्तर इसका सही होगा। अगला है 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर में देखिएगा, इसको और छोटा करते हैं। ये पीछे कुछ दोस्तों इसके अगले वाले पेज पर है, देखिएगा। x y z और t 4 अंक दिया हुआ है। 4 अंकों की संख्या जिनमें प्रत्येक में 7 एक ही स्थान पर है। 7 इसमें भी एक स्थान पर रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। इसके पहले भी तीसरे लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ स्टार दिया था दोस्तों, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, डब्बा दिया है, तथा शेष सभी अंक 7 से छोटे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 7 से यदि छोटा अंक हम लिखेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही छोटा अंक होगा। अब इन्हीं में से हमको सब जगह रखना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हजारवें स्थान पर 7 यहाँ पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद में हम कोई सा भी अंक लिखेंगे तो दोस्तों ये छोटा ही होगा, तो सबसे बड़ा अंक यही कहलाएगा। तो देखिए इसमें ये वाई वाला अपना उत्तर सही होगा। इसका अगला प्रश्न में है, देखिएगा इसमें बी उत्तर आपका ये सही होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नवोदय विद्यालय की तैयारी आप निश्चिंत होकर डीबीडी स्टडी पॉइंट से कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो परीक्षा में पूछा ही जाता है, और सिर्फ चेंज होगा तो अंक भर चेंज हो जाएगा। जैसे वहाँ 20 की जगह पर 22 लिखा होगा दोस्तों, बाकी प्रश्न वही सेम टू सेम मैच करेगा। जय हिंद, जय भारत।